बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर कंसेप्ट की दुनिया में सभी वीवर को खुशामदीद कहता हूँ। वीवर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10th क्लास की जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो 2021 के पेपर में आएंगी उनके हवाले से बताता हूँ जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस है उनमें से भी कुछ डेफिनेशन है जो कि वो कह रहे हैं कि एक्सरसाइज के अंदर तो कुछ सवाल कटे हुए हैं ना, इनके इंक्लूडेड नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन कौन से चैप्टर से अहम डेफिनेशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इन डेफिनेशन को आप लोगों ने व्यवहार लाजमी करना है। इंशाल्लाह आप लोग मैथ में उस वक्त आप फुल मार्क्स ले सकते हैं जब आप लोग तमाम डेफिनेशन अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि लास्ट जो पोर्शन होता है ना, सवाल होता है ना, 3 क्वेश्चन जो होता है ना, 4 क्वेश्चन शॉर्ट का लास्ट चैप्टर से आता है, वहाँ से डेफिनेशन वो ज़्यादातर देता है, इसलिए आप लोगों को डेफिनेशन लाजमी करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को अच्छी नंबर लेनी है। या वो स्टूडेंट जिनको मैथ नहीं आती, सिर्फ तारीफ़ें याद करना आती हैं, सवाल करना नहीं आते, तब भी वो पास होना है अगर उन्होंने, तो ये भी डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर की वो लाजमी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने जो डेफिनेशन करनी है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन से लेकर आप लोगों ने कहाँ तक लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ये डेफिनेशन लिखनी है। नीचे क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये दो डेफिनेशन है, लेकिन ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योर की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग कर लो अपनी तसल्ली के लिए। उसके बाद आप लोगों के पास जो हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं कि सेकंड डेफिनेशन आप लोगों की क्या है। सेकंड जो डेफिनेशन है आप लोगों की वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन की। सेकंड डेफिनेशन है फर्स्ट चैप्टर की, पेज नंबर 9 है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये है ए से एन इक्वेशन से आप लोग लिखें और एन इक्वेशन से लेकर नीचे लिखा हुआ है इज़ अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, वी गेट द सेम इक्वेशन, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन थी फर्स्ट चैप्टर की, पेज नंबर 9 है। आप पेज नंबर 9 पे या बुक खोल के आप निशान लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है रेडिकल इक्वेशन की। क्या है वो रेडिकल इक्वेशन की, है नज़र आ रही है आपको, साथ आप लोगों ने एग्जांपल भी देनी है। बुक के आखिर में से मैंने इसलिए डेफिनेशन या तारीफ़ निशान नहीं लगा के दी क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल नहीं दी होती या शक्ल नहीं दी होती, यहाँ पे सारा कुछ होता है। आप लोग यहाँ से कोशिश करो यहाँ से ही डेफिनेशन तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई होती है, क्योंकि जब डेफिनेशन या तारीफ़ पूछता है तो साथ वो कहता है मिसाल या एग्जांपल भी दो, इसलिए आप लोगों ने यहाँ से करनी है। उसके बाद ये दो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी हो गई। उसके बाद यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी नीचे नीचे क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये कुछ डेफिनेशन नज़र आ रही होंगी, ये सामने आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो डेफिनेशन है, 4 डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। पीछे एक डेफिनेशन छूट गया, आप लोगों ने निशान लगा लेना है। देखो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, रेसिप्रोकल इक्वेशन की और रेडिकल इक्वेशन की, ये भी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्योंकि ये सवाल नीचे दिया हुआ भी है, पूछा हुआ भी है उसने। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। दूसरे चैप्टर में सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सिमेट्रिक फंक्शन की है। पेज नंबर 30 है, आपको नज़र आ रहा होगा, पेज नंबर 30 है, सिमेट्रिक फंक्शन, इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करें तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेटिक डिवीजन के 2.6 है। ये सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन है, 35 पेज है हमारे पास, इसको लाजमी आप लोगों ने करना है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर अगर आए तो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 में देखो 2 डेफिनेशन बताइए, वो कर लें इंशाल्लाह, वहाँ से एक डेफिनेशन आएगी। अब चैप्टर 3 में से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो एक रेशो की है। फर्स्ट डेफिनेशन है रेशो की। उसके बाद जो डेफिनेशन है प्रोपोर्शनल की है। रेशो की भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल की भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल की आप कहाँ से लिखेंगे, आप प्रोपोर्शनल से लेकर नीचे लिखना है ए और डी क्या एक्सट्रीम और बी सी क्या है इसके मीन कहलाते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लें, फिर आपको फुल 2 मार्क्स देगा वो। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर ये 3 की डेफिनेशन थी और ये वेरिएशन की है, और वेरिएशन की तारीफ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 2 तारीफ़ें जो हैं वेरिएशन में से, 2 वेरिएशन होते हैं, 2 तरह के, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, इन्वर्स। लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट और इन्वर्स की वेरिएशन की तारीफ़ लाजमी और डेफिनेशन लाजमी करनी और हर हाल में करनी। आप इस दोनों डेफिनेशन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये लाजमी इंशाल्लाह एक डेफिनेशन आएगी। ये डायरेक्ट वेरिएशन की है। इसके बाद
मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये किसकी है, इन्वर्स वेरिएशन की। रेशियो, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन की ये डेफिनेशन 4 लाजमी करनी है और हर हाल में करनी है। तीसरे चैप्टर में से एक डेफिनेशन लाजमी आएगी। उसके बाद जॉइंट इक्वेशन की डेफिनेशन है, ये कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए आप लोग ये भी डेफिनेशन कर लें पेज नंबर 63 पे। उसके बाद है चैप्टर नंबर हमारे पास ये दी हुई है ऊपर, देखो एक्सरसाइज में भी हैं, आप लोगों को ये नज़र आ रही हैं, ये वही डेफिनेशन है आप लोगों को करना है। इसके अलावा एक बात आप लोग लाजमी सुने, मेरी चैप्टर नंबर जो 3 है ना, वहाँ पे पाँचवा दूसरे सवाल का 5वां पार्ट है, स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिमांडो। ये भी सवाल शार्ट में आ जाता है, इसलिए आप पीछे बुक के अंदर स्टेट या थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिमांडो लिखा हुआ है, उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है डेफिनेशन के साथ। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में से आप लोगों को एक फ्रैक्शन की रेडिकल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 4 डेफिनेशन है और इनमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर की और रेशनल फ्रैक्शन की ये 3 डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है। इसलिए फ्रैक्शन की भी कभी कभार आ जाती है, इसलिए आप 4 डेफिनेशन लाजमी करेंगे, क्योंकि इस साल जो आप लोगों को स्कीम बताई हुई है 10th क्लास की मैथ में, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आई थिंक, या देख लेना आप लोग स्कीम में उसमें से। लेकिन जो इसमें शार्ट नहीं, अक्सर स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम बनता है कि इसमें शार्ट नहीं, सर कहाँ से देगा। यहाँ से 2 डेफिनेशन बनाने के काफ़ी चांसेस हैं। एक तो ये जो 4 डेफिनेशन है वो यहाँ से कोई एक डेफिनेशन उठा सकता है, तारीफ उठा सकता है, इसके साथ लाजमी आप लोगों ने मिसाल भी देनी है। इसके अलावा एक तारीफ जो डेफिनेशन है छुपी हुई है, उसको लाजमी करना है, वो है किसकी, आइडेंटिटी की। पेज नंबर 77 है, चौथा चैप्टर है 10th क्लास की मैथ का। आइडेंटिटी की तारीफ आप लोगों ने लाजमी करनी है, साथ इसकी मिसाल भी एक देनी है, 2 दी हुई हैं, आप लोग एक भी दे सकते हैं। लाजमी ये डेफिनेशन करें, तारीफ करें, इंशाल्लाह यहाँ से एक आएगी। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ आपको ऊपर नज़र आ रही थी, ये 4 तारीफें तो सामने नज़र आ जाती है, लेकिन 5वीं आइडेंटिटी की बताइए, वो लाजमी करनी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें से सेट की तारीफ है, ऊपर ऊपर ये आ सकती है, यूनियन ऑफ सेट की भी आ सकती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की भी आ सकती है और डिफरेंस ऑफ सेट की आ सकती है, लेकिन इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 ही है, जहाँ पे 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक किसकी है, बाइनरी रिलेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करें। और नीचे है फंक्शन या मैपिंग की, इसको भी आप लोगों ने लाजमी करना है हर हाल में। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 में काफ़ी टेंशन है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 में जो स्मार्ट सिलेबस में या एक्सरसाइज का जो दूसरा सवाल है, उसमें काफ़ी तारीफ़ें हैं, स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप लोग अगर आप तमाम डेफिनेशन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वरना जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये लाजमी कर लें। चैप्टर नंबर 6 है, एक मोड की डेफिनेशन लाजमी कर लें, मीडियन की डेफिनेशन लाजमी करें, पेज नंबर 123 है। इसके बाद अरेथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, ये लाजमी कर लें आप लोग। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 4 तारीफ़ें 6 चैप्टर में से आप लोग नहीं छोड़ सकते, इनको हर हाल में करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आ जाता है, रेडियन की तारीफ़ लिखी हुई है, पेज नंबर 148 है, ये रेडियन की तारीफ़ लाजमी करें आप लोग। इसके बाद है एंगल की तारीफ़ भी आ जाती है, 2 तारीफ़ें हो गई। और नीचे डिग्री की है, इसकी भी तारीफ़ पूछ सकता है, इसको भी करें। लेकिन यहाँ पे जो 3 डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। आर की सेगमेंट ऑफ सर्कल, आर की जब तारीफ लिखेंगे नीचे उसकी फर्स्ट जो शक्ल है वो बनाएंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल की बनाएंगे, सॉरी तारीफ करेंगे तो इसकी शक्ल बनाएंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल करेंगे तो इसकी तारीफ करेंगे। ये 3 तारीफ़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट तारीफ़ है इसकी, वो है को टर्मिनल एंगल, नीचे दी हुई है और ऊपर नीचे को टर्मिनल एंगल की है। दूसरी किसकी है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्वाड्रेंट एंगल, ये भी काफ़ी बार पूछ चुका है। क्वाड्रेंट एंगल 155 पे है, ये भी क्वाड्रेंट एंगल की लाजमी करें, 7 चैप्टर था। आफ्टर 8वें चैप्टर में से तारीफ नहीं आएगी, उसकी एक्सरसाइज में रिव्यू में से चंद सवाल हैं जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, वो आप लोग कर लें, वहाँ से सवाल आएगा जो 8वां चैप्टर है। उसके बाद 9वें चैप्टर पे आ जाएँ तो ये तारीफ है, एक रेडिकल सेगमेंट की है। उसके बाद सरकमफ्रेंस की है, आर के पीछे पढ़ चुके हैं, कार्ड की भी कर सकते हैं, सेगमेंट के भी पीछे पढ़ चुके हैं, वही लिखनी है। सेक्टर की भी वो पिछले चैप्टर वाली करनी है, 7 चैप्टर वाली आप लोगों ने। ये समरी में भी दी हुई है, लेकिन समरी में एक डेफिनेशन दी हुई है 9वें चैप्टर की, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। तीसरा ये एरो है, ये लाजमी डेफिनेशन आप लोगों को करनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तारीफ है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है, वहाँ से 2 तारीफ़ें हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ऊपर किसकी है, सेकंड की, और नीचे किसकी है,
टेंजेंट की। पहली जो शक्ल है जो पी और क्यू पॉइंट है यहाँ पे ये सीकेंट की शक्ल लाजमी बनानी है, साथ जो दूसरी शक्ल है वो टेंजेंट की। ये जो दो डेफिनेशन है ना 10वें चैप्टर की वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन दो डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन लाजमी आएगी, इसलिए इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 हो गया 11 है। 11 में से जो डेफिनेशन है सर्कमफ्रेंस की पीछे से भी तैयार कर सकती हैं, यहाँ से भी कर सकती हैं आप लोग। कार्ड की है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ पे कार्ड करेंगे। तीसरी किसकी है, सेगमेंट की। ये 3 डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, पीछे भी बता चुका हूँ ये ऊपर सर्कमफ्रेंस वाली। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों के पास 12, यहाँ पे सेंट्रल एंगल की करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एंगल की। उसके बाद है सरकम एंगल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सरकम एंगल और सेंटर एंगल दोनों की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए आप लोगों ने इनको लाजमी करना है। इसके एक डेफिनेशन लिखी हुई है साइक्लिक की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे सेंट्रल एंगल सरकम एंगल की इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक की भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेफिनेशन लाजमी करें, इनमें से इंशाल्लाह एक आएगी और काफ़ी चांसेस होते हैं इनके आने के। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 13, लास्ट चैप्टर है, इसको ज़रा समझना है। साथ जो शक्ल बनानी है, पहली डेफिनेशन है आप लोगों के पास किसकी है, आप लोगों के पास सरकम सर्कल क्या होता है। सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल के वर्टिसेस जो गुजरता है उसको हम सरकम एंगल कहते हैं, सॉरी सर्कल कहते हैं। और इसकी शक्ल कैसे बनानी है, आप लोगों ने सिंपल ये सर्कल बना देना है और सर्कल के अंदर आप लोगों ने सिंपल क्या बना देनी है, इस ट्रायंगल बना देनी है। लेकिन आप लोग किस तरह बनाएंगे, पहले सर्कल बनाएंगे फिर उसके अंदर आप लोगों ने ट्रायंगल बनानी है। बाकी ये नीचे जो एल आर एन ये खींचे हुए हैं, ये खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सरकम रेडियस की पूछ ले तो ए से जो ओ तक डॉट डॉटर लाइन है, सिर्फ ये डॉटर लाइन खींचनी है और कुछ नहीं बनाना। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग के पास तारीफ है किसकी है, इन इन सर्कल, इसकी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द सर्कल टचिंग द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरनली, अंदर तौर पर ये ऊपर वाले आप लोगों ने शक्ल बनानी है, पहले ट्रायंगल बना लेनी है, ट्रायंगल के बाद अंदर आप लोगों ने क्या बना लेना है, सर्कल बना लेना है। ये आप लोग प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, ये तारीफ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये लाजमी करनी है। ये शक्ल भी साथ लाजमी बनानी है। इसके बाद लास्ट हमारे आप लोगों के पास तारीफ है एक इन सर्कल की होगी है। उसके बाद किसकी है, इन सर्कल की है। इसके साथ जो शक्ल है ये वाली आप लोगों ने बनानी है। उसके बाद है इंस्क्राइब सर्कल, इसकी भी इंपॉर्टेंट है। द सर्कल टचिंग वन साइड ऑफ ट्रायंगल एक्सटर्नली तौर पर और बाकी 2 साइडों को बाहर तो तौर पर बनाता है। ये शक्ल नंबर जो लिखी हुई है 13 इशारा यानी कि 13.23, ठीक है ना, 2.3 यानी कि ये जो 225 यानी 225 के ऊपर जो मैथमेटिक 10 लिखा हुआ है इसके ऊपर जो शक्ल है आप लोगों ने ये शक्ल बनानी है, ये वाली शक्ल बनानी है आप लोगों ने। तारीफ इसकी ये है, नीचे वाली ये है, इसकी शक्ल आप लोगों ने ये बनानी है। आप लोगों ने ये जो ए बी सी बनानी है, साथ जो डॉटर लाइन नहीं है ना, ये जो सर्कल को टच कर रही है ई वाली उधर से एफ वाली, सिर्फ ये बनानी है और सर्कल बनाना है, और अंदर जो डॉटर लाइन है इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मज़ीद भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।